नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2026-27 पेश कर दिया है। देश को विकास का रोड मैप मिल चुका है। अब सवाल ये है कि इस बजट में बिहार के लिए खास क्या है। क्या बिहार को कोई बड़ा पैकेज मिला और आम जनता, किसान, युवा वर्ग, किसे क्या फायदा होगा। आज की इस खास वीडियो के जरिए हम पूरी सच्चाई आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक एक डिटेल्स आपको मिले। बजट का ओवरऑल थीम क्या रहा वो सबसे पहले आपको बताते हैं। दोस्तों, यूनियन बजट 2024 का फोकस किस तरीके से रहा है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, रोजगार, कृषि और टेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पर, एमएसएमई और इंडस्ट्री चौथे नंबर पर, साथ ही आर्थिक स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को लेकर के इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बात की गई है। यानी सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में एक कदम है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखते हैं कि बिहार इसमें कहां खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार को क्या फायदा मिलने वाला है इस क्षेत्र में। बजट में सीधे सीधे बिहार के नाम से बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जिनका फायदा बिहार को मिल सकता है। पहला, रेल और फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार, जिसके जरिए सीधे सीधे बिहार को फायदा मिलेगा। दूसरा, गंगा नदी के जरिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तीसरा, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर पूरी तरीके से जोर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला ये मतलब कि बिहार से सामान सस्ते दाम में दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा सकेगा। दूसरा, व्यापार बढ़ेगा। तीसरा, रोजगार के मौके बनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये कि ये अप्रत्यक्ष फायदे हैं, कोई एक्सक्लूसिव पैकेज नहीं है। किसान और कृषि को क्या इसमें जगह दी गई है, सबसे पहले आपको विस्तार से इसको लेकर जानकारी देते हैं। बिहार के लिए क्या अहम इसमें किया गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बजट में किसानों के लिए टेक्नोलॉजी पर खास तौर पर जोर दिया गया है। पहला, एआई आधारित प्लेटफॉर्म दिया गया है। दूसरा, मौसम, मिट्टी और फसल की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराने को लेकर के इस बजट में खास तौर पर जोर दिया गया है। तीसरा, डिजिटल कृषि सेवाओं को लेकर के भी यहां विस्तार मिलेगा। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो बिहार के छोटे किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन फिर बात वही, योजना अच्छी है, असली खेल होगा जमीनी अमल, यानी कि ग्राउंड में जब ये स्कीम्स लाई जाएगी और इस बजट को बिहार के परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा। रोजगार और युवा की दृष्टि से क्या कुछ इस बजट में बिहार के लिहाज से खास है, आपको वो बताते हैं। उम्मीद और हकीकत क्या कुछ सामने आ रहे हैं। बजट में कहा गया है कि स्किल डेवलपमेंट फोकस रहेगा, स्टार्टअप फोकस रहेगा, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बिहार के युवाओं को नई ट्रेनिंग और नौकरी के मौके मिल सकते हैं। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, पहला, बड़े उद्योगों की कमी, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं, बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये समस्या सबसे पुरजोर तौर पर सामने आ रही है। और इस बजट में बिहार के लिए कोई खास इंडस्ट्रियल पैकेज भी नहीं है। क्या बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिला भी है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है बिहार की परिदृष्टि से। ये सवाल सबसे अहम भी है। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार को लेकर के जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे और कई दफा इसको लेकर प्रश्न भी किया गया है कि बिहार के बजट में बिहार को लेकर के क्या कुछ कहा गया हो। इससे पिछले साल में हमने देखा था बिहार चुनावी राज्यों में शुमार था और ऐसे में बिहार को लेकर के किस तरीके से उसमें अहम प्रावधान। इस साल क्या है अब वो जानिए। बजट से पहले बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या विशेष पैकेज की मांग उठी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि बजट 2026 में बिहार को कोई बड़ा स्पेशल यानी कि विशेष पैकेज नहीं मिला है। कोई अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर घोषित भी नहीं हुआ है। इसी वजह से उद्योग और विपक्षी दल बजट से खुश नहीं है और इसे धरातल पर गलत बता रहे हैं। बिहार के लिए बजट कैसा है अब वो जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के अवसर के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो बिहार के लिए बजट अच्छा है। राष्ट्रीय योजनाओं से अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा, लेकिन बिहार के लिए कोई बड़ा गेम चेंजर ऐलान नहीं किया गया है। सब कुछ अब राज्य सरकार की नीति और अमल पर निर्भर करेगा कि आखिर ये बजट कैसे अमल में लाया जाएगा। ग्राउंड रियलिटी इसकी कैसे निकलकर सामने आती है। क्या जो कहा गया वो दावों से हटकर अब सड़कों पर और विकास की दरों में नजर आएगा, क्या वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर बिहार इन योजनाओं का सही इस्तेमाल करे तो फायदा हो सकता है, वरना ये बजट भी सिर्फ कागजों तक
सीमित रह जाएगा। आपका इस बजट पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है? क्या बिहार को और मिलना चाहिए था? क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस जिस तरीके से मांग की जा रही थी, एक स्पेशल विशेष पैकेज को लेकर के वो मिलना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरीके की जो एक्सप्लेनर्स हैं बिहार की परिदृष्टि से हम आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।